बोले बाके बिहारी लाल की जय। आज संत मीरा की विस्तार से कथा सुनेंगे। उन्हें कैसे और कब कृष्ण भगवान से प्रेम हो गया, आइए सुनेंगे। एक समय की बात, जब वो बहुत छोटी थी, उनके घर के बाहर से एक बारात निकली और उनकी माँ अपने बालकोनी से बारात देख रही थी और उसने मीरा भी गोद में ले रखी थी। मीरा बोलना जानती। मीरा ने कहा, माँ ये कौन है? घोड़ी पे बैठे थे। ये कौन है? इसने कहा, ये दूल्हा है। उसकी माँ ने बताया, ये दूल्हा है। दूल्हा है, क्या करने आया? उसने कहा, ये शादी करने आया। दुल्हन कहाँ है? उसने कही, दुल्हन भी वहाँ है। बराबर के घर में दुल्हन थी। जब बारात घर के आगे से निकल गई तो उसकी माँ उसे लेके वहाँ पहुँच गई जहाँ शादी हो रही थी, मंडप में। और उन्होंने पूरी शादी, मीरा और उसकी माँ ने पूरी शादी देखी, फेरों की रस्म सब कुछ देखा। और जब उसकी माँ घर आ गई और सुबह बस सो गई जब, तो और वो जब भी माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? छोटी बच्ची थी, बार बार एक ही बात पूछे। उसकी माँ पूजा कर रही थी और वो बार बार पूछे, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ? उसकी माँ के जो कृष्ण भगवान की मूर्ति उनके घर में रखी थी, उसने उस पे हाथ रख दिया, तेरा दूल्हा ये रहा। और बस इतना ही कहना था। और मीरा जी तो अपना दूल्हा समझ करके और उससे बस जो वहाँ शादी में रस्म देखी वो सब रस्म करने लगी। और बस ये मेरा दूल्हा और ये मेरा दूल्हा और ये मैं इनकी दुल्हन। और ये उनके मन का भाव बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बड़ी होने लगी। अब यही उनका भाव। अब जब वो बड़ी हो गई शादी के लायक, तो उनके पिताजी ने उनकी शादी की बात जगह जगह अपने लड़के देखने शुरू कर दिए। लड़के वाले आए मीरा को देखने। मीरा अपनी माँ से कह दे, माँ मेरी शादी हो गई तो अब दोबारा मेरी शादी क्यों कर रहे हो? उसने की, बावली तो ये पत्थर की मूर्ति से किसकी शादी होती है? तो उसने अपनी माँ से कहा, उस दिन न माँ भूल गई जब सजी बारात फिरे थी। मैं पूछूं मेरे पति कहाँ गिर धर पे हाथ धरे थी। दर्शन करके प्रसन्न होगी हृदय में उजियाला। पत्थर के माँ दिया दिखाई मन मोहन मुरली वाला। जिसे तुम पत्थर की मूर्ति बता रही है, इसमें तो मेरा मुरली वाला है माँ। ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये मेरे पति हैं और मैं शादी नहीं करूँगी। अब वो जिद पे आ गई, लेकिन भाई वो तो शादी करेंगे। जब वो परेशान हो गए तो एक बार मीरा की ताई अपने मायके में जा रही थी। मीरा की माँ ने कहा, तुम उधर जा रही हो तो मीरा के योग्य कोई लड़का नज़र आ जाए तो नज़र मार के आना। उसने देखा कि कोई उनका रिश्तेदार था दूर का और उसे लगा कि ये मीरा के लायक है। और उस लड़के को उसकी ताई साथ ले आई कि तुम हमारे घर चलो, एक लड़की दिखाऊंगी। और उसने मीरा को दिखा दिया और मीरा उसे पसंद आई। उसने कही, मेरी तरफ से पक्की है, तुम जब का शादी का दिन रखो रख लो। लेकिन वो तो शादी के लिए तैयार नहीं। उसकी माँ ने और पिता ने कहा कि इस लड़के से कहो कि ये ही मीरा को शादी के लिए मनाए। अब वो लड़का उधर ही ठहर गया और वो अपने गिरधर गोपाल को रोज़ सुबह स्नान करवाए और उनको पद गा कर सुनावे। पद माने कि उनके मनपसंद भजन सुनाती थी उन्हें। और उस लड़के ने देख लिया कि ये कितना सुंदर गाती है और उसने पूछा, ये क्यों गाती है? बोले, ये अपने गिरधर गोपाल को सुनाती है गा गा के। और वो लड़का मीरा को अपनी समझने लगा, इससे मेरी शादी होनी बहुत ज़रूरी है
ये तो मेरे कुल को आनंदित कर देगी। और ये वो तो लग गया उसके पीछे। वो कहने लगा, देख मीरा, तू मेरे से शादी कर ले, तू मुझे बहुत पसंद है। उसने कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई। बोले, देख तेरे पिताजी तो मानेंगे नहीं तेरी बात को, और इससे अच्छा है कि तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरी सारी बातें मान लूँगा। उसने मान लेगा? बोला हाँ। बोला कि मैं शादी तो कर लूँगी, पर एक शर्त है। बोलो बता। कि आप मेरी मर्जी के बिना आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। बोले बिल्कुल, मैं आपके गिरधर गोपाल की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी के बिन मैं आपको स्पर्श नहीं करूँ। फिर मुझसे शादी करके क्या फ़ायदा? तुम्हारे तो कल को बच्चे भी चाहिए, संतान, सब कुछ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मीरा तू चाहिए। और वो राजी हो गई और वो शादी हो गई। अब वो अपने ससुराल चली गई। जब उसके फेरे फरे थे तब उसने अपने गिरधर गोपाल को साथ में लेके फेरे किए थे, क्योंकि शादी तो हो गई थी लेकिन फेरे नहीं हुए थे। आज उसने वो रस्म भी पूरी कर दी फेरे की। गिरधर गोपाल के साथ उसने फेरे ले लिए और उसने जाके अपने चित्तौड़गढ़ में अपने महल में मीरा को एक मंदिर भी दे दिया और अब उसके लड्डू गोपाल को भी विराजमान करने के लिए एक अच्छा स्थान भी दे दिया। और गिरधर गोपाल का वो रोज़ श्रृंगार करे, गाए, नाचे उनके सामने। अब वो एक शर्त और रखी थी उसने, देख जब भी कहीं सत्संग होगा मैं सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। बोले ठीक है। अब वो सत्संग जहाँ भी उसे पता लग जाए कि सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग के लिए जाए। अब सास ननदों को तो ये बात अच्छी ना लगे। भाई रईस घर था उनका, जाने माने आदमी थे। अब कोई आज से पहले कभी कोई घर की भींदनी बाहर गई नहीं, और ये कैसी बहू आई कि घर में जब कहाँ कहाँ जाती है संत महात्माओं में, उन्हें बुरा लगे। खैर चलो भाई, अब उसके पति का साथ था तो कोई और क्या कह सकता था। उसने कहा, माँ ये तो जाएगी, ये नहीं रुकेगी, ये तो जाएगी। अब वो सत्संग में जाए और वो कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा कुछ कर दें, कभी उसके रास्ते में जहरीले कांटे बिछा दें, उनके फूल बन जाए, कभी उसके एक सैंडल छुपा के रख लें, उसको साथ में दूसरा सैंडल ऐसा ही आ जाए। अब वो दुखी हो गए। अब इतने में क्या हुआ कि जो मीरा के ससुर थे उनका युद्ध हो गया दूसरे देश के राजा से, और वो थे अकबर के पिताजी मुगल। उनसे उनका युद्ध हो गया। और जो मीरा के पति थे राणा, वो भी गए युद्ध में, और उसके ससुर भी। और उसके ससुर वहाँ मर गए और उसके पति इतने घायल हुए कि वो मरे तो हैं नहीं लेकिन अब जीने लायक भी नहीं बचे। पूरे घायल हैं, कट पिट के सारा शरीर उनका जख्म से लहूलुहान है। और मीरा जी उनके पास बैठी रहती हैं, अपने लड्डू गोपाल को खिलाती रहती हैं, बात करती रहती हैं उनसे, और वो मल्लम पट्टी वैद कर जाएं और वो लेटे रहें। अब क्या हुआ, एक दिन मीरा अपने लड्डू गोपाल के साथ छुपा छुपाई खेल रही थी, और 2 मंजिल पे उनका कमरा था जो उसके पति लेटे हुए थे, लेकिन खिड़की के पास उनकी चारपाई थी, और छुपा छुपाई वो खेल रही थी, और वो खिड़की से कूदने लगी और उसने एकदम से हाथ पकड़ लिया मीरा का। जब उसने हाथ पकड़ लिया तो मीरा ने कहा कि आपने अपनी सौगंध तोड़ दी, आपने कहा था कि मैं नहीं स्पर्श करूँगा, तो तुमने ये क्या करा। बोले, देख मीरा, जो मैं ना पकड़ता तो तू नीचे गिर के मर जाती, मैंने इसलिए पकड़ लिया। अब तू मेरा एक कहना कर मान ले कि अब मेरे जाने का समय आ गया, अपने गिरधर गोपाल के दर्शन मुझे भी करा दे। बोले ठीक है। बोला, अब मैं जाने वाला हूँ, अब तू अपने गिरधर गोपाल के दर्शन मुझे करा दे। उसने कहा ठीक है। मीरा ने अपने गिरधर गोपाल से कहा कि हे मेरे मन के पिया, मेरे तन के पिया को भी दर्शन दे दो। और कृष्ण भगवान उसके सामने आके खड़े हो गए। अब वो कहें कि करो दर्शन आगे,
अब वो उन्हें नहीं दिखे, वो बार बार कहें कि मुझे नहीं दिख रहे। बोले आपके सामने खड़े हैं, दर्शन करो। बोले मीरा जल्दी कर, अब मेरे पास जाने समय नहीं बचा, मुझे दर्शन करा दे। और वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसने कि तुम्हारे सामने खड़े हैं, दर्शन करो, दर्शन करो। और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने क्या करा, एक हाथ उनके सिर के नीचे लगाया और एक हाथ उनकी कमर के नीचे लगाया, उन्हें गोदी में उठा लिया। और जब गोदी में उठाया तो मीरा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा लो, तुम तो दर्शन मांग रहे थे, मेरे प्रभु ने तो तुम्हें गोदी में ही उठा लिया। और उन्हें हंसी आ गई और उनके प्राण छूट गए। और कृष्ण भगवान उन्हें अपनी गोदी में ले जा रहे और मीरा को दूर तक दिखाई दिए और वो हंसती रही। इतने में उनकी ननद आ गई कि देख कहूँ कि भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पता थी कि जाने वाले। और उसने आके, क्योंकि वो तो आत्मा को ले गए थे, शरीर तो वहीं पड़ा था, और उन्होंने आके उसके मुंह से चद्दर हटाई, देखा तो वो मरा पड़ा। और मीरा हंस रही है, मीरा खिलखिला के हंस रही है इस बात को कि मेरे मन के पति, मेरे तन के पति को अपनी गोद में ले जा रहे हैं। इसीलिए उसने शादी करी थी और मीरा के कभी कोई बाधा भी नहीं डाली, सहयोग करा, हर तरह से सहयोग करा। इसलिए मेरे गिरधर गोपाल उसे अपनी गोदी में उठा के ले जा रहे। उनके भक्त का अगर कोई अपमान करता तो वह सहन नहीं करते। उनका कोई कितना ही अपमान कर ले, कभी बुरा नहीं मानते, लेकिन उनके भक्त का कोई अपमान करे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जो भक्त का सहयोग करें तो वो तो बहुत ही, अब देखो कैसे गोदी में ले जा रहे हैं और मेरा हंस रही है। और वो तो देखें, अरे मेरे भैया मरा पड़ा, यूँ भाभी मेरी कैसी है कि इसे हंसी आ रही है। और वो भगी भगी गई नीचे और अपनी चाची ताइयों से कहा जाके देखो कुलछनी को, भैया तुम्हारे पड़े हैं और वो हंस रही है। सब ताया पीता से इकट्ठी होकर पूरे खानदान की ओर से आ गई और उसकी बिंदी सुहाग सब उतारने लगा। उन्होंने कहा सुनो, मैं अपना सुहाग नहीं उतारूंगी। क्यों नहीं उतारेगी, जब तेरा आदमी ख़त्म हो गया तो उतारना तो पड़ेगा। बोले ऐसे वर को मैं क्यों बरूं, आज जन्मे कल मर जाए। मैंने तो ऐसे वर को वर रखा है जो मेरा सुहाग अमर है, मेरा सुहाग कभी नहीं मिट सकता, मैं नहीं अपना सुहाग तारूंगी। वो गुस्स गई वो, लेकिन मीरा ने कहा मैं अपना सुहाग नहीं तारूंगी, क्योंकि वो तो गिरधर गोपाल का श्रृंगार करती है, वो कौन से उसके, बस वो तो आ गई अब अपनी सी पैकी से, तो अब हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अब वो सब ने सलाह मिलाई और कहने लगी देख, हमारे यहाँ जब कोई विधवा हो जा तो उनके पास एक भूत बंगला था। जो राजा महाराज कोई बेचारा सैनिक काम करने वाला कोई गलती कर दे, पटाख से उसकी गर्दन काटते हैं और एक काल कोठड़ी में फेंक दें और उसमें वो सड़ बुस के मरते रहे। मैं वहाँ भूत बंगले में रहना पड़ेगा। अब मीरा खुश हो गई, अरे मैं अकेले में रहूँगी, मैं तो अपने गिरधर गोपाल के साथ खूब डांस करूँगी, खूब गाऊँगी, खूब नाचूँगी। वो तो खुश हो गई और वो गिरधर गोपाल को लिया और वो उसे पकड़ के ले गई उस भूत बंगले में। और उन्होंने एकदम से कहा कि इसे भूत अपने आप ही तोड़ मरोड़ के खा जाएंगे, इसकी राड़ियाँ कटेगी, इसे यहाँ बंद कर दो। और वो भाग के उसे धक्का देकर फटाक से आगे से ताला मार के आ गई उस भूत बंगले का। और उस भूत बंगले में जो भी प्रेत आत्मा थी सब मीरा को देख के खुश हो गई कि आज हमारा उद्धार होने का रास्ता साफ हो गया, अब हमें कोई यहाँ से नहीं रोक सकता, अब तो हमारा उद्धार होकर रहेगा। और वो भी कीर्तन गाएं और वो सब प्रेत आत्मा मीरा के साथ खूब कीर्तन करें। अब वो कई दिन हो गए, उन्होंने सोचा कि अब देखो मर आ गई होगी, चलो देखो वहाँ जाके देखें। तो वो तो और चंगी पाई, नाचे गाए तो खूब खुशी मना रही। अब वो आ गई वहाँ से, क्योंकि भाई जब कोई इतने टेलीफोन तो नहीं थे भाई, कब का कब पता पहुँचेगा मायके में, कब के कब वो आएंगे। अब वो उसे लेके आ गए। ये पार्ट में है रोकती हूँ, अभी फिर बड़ा होएगा। अब दूसरे पार्ट में सुनेंगे कि अब उसके साथ क्या हुआ। जय जय श्री कृष्णा।